आनंद मोहन जी जो आज लकीर खींचना चाह रहे हैं, उससे बड़ी लकीर खींच के चले गए इस दुनिया से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह। कपिलदेव सिंह जी किस जाति से थे? बड़े समाजवादी नेता थे बिहार के। शब्द का उन्होंने प्रयोग किया भूरा बाल, उस शब्द पे हमको थोड़ा आपत्ति है। 100 पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, जो सपना अंबेडकर साहब ने देखा था, समता का, समानता का, समरसता का, समाज के सभी वर्गों को सम्मान से जीने का अधिकार देने का जो सपना अंबेडकर साहब ने संविधान बनाते समय देखा था, उस सपना को किसने पूरा किया? यार जाति से थे, बरहिया के थे, और सब दिन समाजवाद का झंडा परचम फहराते रहे। पूंजीपति बनियों की पार्टी करता था। भाजपा के साथ कोई था कहां? भाजपा को यहां तक पहुंचाने में, भाजपा को यहां तक लाने में तो निश्चित रूप से भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला और सब लोगों का दुनिया में जिंदा है। अभी राष्ट्रीय जनता दल में है, बड़े दिग्गज लीडर हैं अभी भी बिहार के। शिवानंद तिवारी जी, उनके पिताजी रमानंद तिवारी जी जेल मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में। यदि रमानंद तिवारी नहीं होते, ब्राह्मण जाति से, भूमियार जाति से कपिलदेव बाबू नहीं होते, ये लोग सब नहीं होते, महामाया बाबू नहीं होते, लाला जाति से थे, तो कर्पूरी ठाकुर भी नहीं होते। यह जनता पार्टी पूंजीपति बनियों की पार्टी है। जो अब तो गरीब बनियां भी भाजपा के साथ। विलास पासवान जी कहते थे कि समता मूलक समाज का स्थापना तब होगा, सामाजिक न्याय तब मिलेगा, सोशल जस्टिस, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय उस दिन मिलेगा जब दलित की बात, पिछड़ों की बात, वंचितों की बात कपिलदेव बाबू करेंगे, रामानंद तिवारी करेंगे, जनेश्वर मिश्रा जैसे, जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया कहलाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा करेंगे। आप चले SM जोशी, महान समाजवादी नेता, मुख्यमंत्री थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान ने बिहार की सियासत को तेज कर दिया है, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन ने यह दावा किया है कि बिहार में अगर कोई समाज मुख्यमंत्री बना सकता है तो वो है स्वर्ण समाज। लाला, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। श्रवण जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से आनंद मोहन का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि स्वर्ण जाति तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित रूप से इस बार भी बिहार के विधानसभा चुनाव में, और आज से नहीं, आनंद मोहन जी भूरा बाल बोल रहे हैं। देखा हमने उनका बयान, देखा उनके वो जो कहना चाह रहे हैं उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया भूरा बाल, उस शब्द पे हमको थोड़ा आपत्ति है। आनंद मोहन जी जो आज लकीर खींचना चाह रहे हैं, उससे बड़ी लकीर खींच के चले गए इस दुनिया से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह। अब चले आइए समाजवाद पे, चले आइए 100 पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, जो सपना अंबेडकर साहब ने देखा था, समता का, समानता का, समरसता का, समाज के सभी वर्गों को सम्मान से जीने का अधिकार देने का जो सपना अंबेडकर साहब ने संविधान बनाते समय देखा था, उस सपना को किसने पूरा किया? कपिलदेव सिंह जी किस जाति से थे? बड़े समाजवादी नेता थे बिहार के। आप लोग यदि कपिलदेव बाबू के जीवनी को उठा के देखिएगा, आप लोग तो आदि कपिलदेव बाबू को पढ़िएगा, जानिएगा, तो वो भूमियार जाति से थे, बरहिया के थे, और सब दिन समाजवाद का झंडा परचम फहराते रहे, सामाजिक न्याय की बात करते रहे। अब चले आइए, इस दुनिया में जिंदा है अभी, राष्ट्रीय जनता दल में है, बड़े दिग्गज लीडर हैं अभी भी बिहार के। शिवानंद तिवारी जी, उनके पिताजी रमानंद तिवारी जी
जेल मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में। यदि रामानंद तिवारी नहीं होते ब्राह्मण जाति से, भूमियार जाति से कपिल देव बाबू नहीं होते, ये लोग सब नहीं होते, महामाया बाबू नहीं होते, लाला जाति से थे, तो कर्पूरी ठाकुर भी नहीं होते। सब लोगों ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर। अब आइए भाजपा पे। 1990 के पहले दशक में चले जाइए, 84 या 1984 में चले जाइए, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद मात्र जीत के आए थे देश में। उस समय विपक्ष के लोग चिढ़ाते थे, हम 2 हमारे 2। प्रतिपक्ष कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते थे। अटल जी भी हार गए, वाजपेयी जी भी हार गए थे, अडवाणी जी भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे, सब लोग हार गए थे। तो उस समय देवीलाल जी कहते थे, देवीलाल जी, हम लोग जब जनता दल बनाए, जनता दल रामविलास पासवान जी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आए, जन मोर्चा बना, बाद में वो संयुक्त मोर्चा बना, देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति बनियों की पार्टी है। जो अब तो गरीब बनिया भी भाजपा के साथ, गरीब सवर्ण भी भाजपा के साथ। आनंद मोहन जी तो ठीक ही कह रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी बनिया बैताल की पार्टी लोग कहता था, पूंजीपति बनियों की पार्टी कहता था। भाजपा के साथ कोई था कहां? भाजपा को यहां तक पहुंचाने में, भाजपा को यहां तक लाने में तो निश्चित रूप से भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला और सब लोगों का। और रामविलास पासवान जी कहते थे कि समतामूलक समाज का स्थापना तब होगा, सामाजिक न्याय तब मिलेगा, सोशल जस्टिस, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय उस दिन मिलेगा जब दलित की बात, पिछड़ों की बात, वंचितों की बात कपिल देव बाबू करेंगे, रामानंद तिवारी करेंगे, जनेश्वर मिश्रा जैसे, जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया कहलाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा करेंगे। आप चले एसएम जोशी, महान समाजवादी नेता, मुख्यमंत्री थे। एसएम जोशी ब्राह्मण थे, समाजवादी, दिग्गज समाजवादी लीडर थे। आप लोग शायद नाम नहीं सुने होंगे, गूगल कर लीजिएगा। तो हुआ क्या कि समता, जब दलित की लड़ाई, अगरा की लड़ाई पिछड़ा लड़ेगा, पिछड़ा की लड़ाई अगरा लड़ेगा, दलित की बात अगरा करेगा, अगरा की बात पिछड़ा करेगा, तब जाके तो अब हमारे पार्टी में तो रामविलास पासवान जी ने तो 15% संविधान में डाला। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में पहली बार रामविलास पासवान जी ने इस चीज को डाला कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए 15%। तो रामविलास पासवान जी ने जब कि सवर्णों में भी गरीबी है, भुखमरी है, बदहाली है, लाचारी है, बेबसी है, सवर्णों में भी अशिक्षा है, सवर्ण में भी लोग पिछड़े हुए हैं, सवर्णों की भी जो दुर्दशा थी, तो सवर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में थी, और रामविलास पासवान जी का देन है। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे दल के दिग्गज नेता, बड़े नेता, सर्वमान्य नेता, और उनको आप भूमियार और ब्रह्म ऋषियों में केवल आप नहीं बांध सकते। यदि आप सूरजभान सिंह जी को केवल ब्रह्म ऋषि में बांधते हैं, केवल आप भूमियारों में बांधते हैं, तो यह सूरजभान सिंह के साथ आप अन्याय करते हैं। सूरजभान सिंह जी को सारे जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लोगों ने वोट दिया 2004 में बलिया में। राष्ट्रीय जनता दल के अलायंस से गए थे ना, वो तो राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस तो माना जाता था उस समय। ऐसा अलायंस एक बड़ा खतरा था सूरजभान सिंह जी के लिए, एक बड़ा खतरा लेके जो लाल सलाम, लाल झंडा और कहलाता था बेगूसराय लोकसभा, बलिया लोकसभा। अब बलिया लोकसभा 2009 के परिसीमन में विलुप्त हो गया, तो बलिया गए, वह गढ़ था, लेनिनग्राड कहलाता था, मास्को कहलाता था, मिनी मास्को। वहां जाके सूरजभान सिंह जी ने समाजवाद का, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, और बिहार के सबसे
पुराने सबसे दिग्गज समाजवादी नेता आदरणीय रामजीवन बाबू को भी हार का सामना करना पड़ा। शत्रुघ्न सिंह बड़े सीपीआई के दिग्गज लीडर, बड़े शिक्षक लीडर, बड़ा कद, बड़ा होता, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। मुंगेर से उनकी धर्मपत्नी सांसद हुई। अभी 2019 में उनका छोटा भाई श्री चंदन सिंह जी नवादा सांसद हुए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में, लोकसभा चुनाव में अंतिम समय में नामांकन शुरू हो गया तो जिनको धोखा देना था तो उनको तो धोखा दिया ही, साथ में उस धोखे का, साजिश का शिकार, षड्यंत्र का शिकार सूरजभान सिंह जी भी हो गए। अब ये बताइए, जिस घर में अलहदा ही बहुत कम ऐसा परिवार होगा जिसमें 3-3 सांसद, हमको कोई भूमियार परिवार ही बता दीजिए ना जिसमें 3 सांसद हुए बिहार में, ऐसा कोई भूमियार परिवार ही खोज के ला दीजिए। इसलिए सूरजभान सिंह को सब दलित ने, पिछड़ा ने, शोषित ने, वंचित ने, गरीब ने, हर जाति के लोगों ने, धर्म के लोगों ने, तो यहाँ सूरजभान सिंह जी को आप जात में नहीं बांट सकते। इस पर कैसी भूमिका रहेगी, क्या भूमिका रहेगी सूरजभान सिंह की? शेर की भूमिका क्या रहती है? शेर की भूमिका रहती है, शेर अभी सोया हुआ है। शेर जब निकलेगा तो कितने लोग मांद में छिप जाएंगे, कितने लोग बिल में घुस जाएंगे। शेर जिस दिन दहाड़ेगा, आप रोड पे, सड़क पर जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जाते होंगे तो कुकुर सियार देखते होंगे दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आए। शेर शायद आपको मिलेगा कि जंगल से निकल के शेर देखा गया है ना। तो शेर जिस दिन निकलेगा, और आप जान लीजिए, लीडर की तुलना आप गीदड़ से नहीं कर सकते हैं, लीडर की तुलना आप लोफर से नहीं कर सकते हैं। लीडर की तुलना लोफर से हो सकती है क्या? लीडर की तुलना गीदड़ से हो सकती है क्या? लीडर की तुलना लिच्चर से नहीं हो सकती है। वो लिच्चर है, आए बाय बोलते रहता है, तो लीडर की तुलना लिच्चर से नहीं हो सकती है। इशारा किसके तरफ? नहीं, कोई हमारा इशारा नहीं है। बिहार के किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई मजहब का, या विरोधी सूरजभान सिंह जी का विरोधी से ही पूछ लीजिए कि सूरजभान सिंह जी ने किसी के प्रति आज तक कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। विरोधी के प्रति भी सूरजभान सिंह जी के मुंह से कुछ आपने कोई ऐसा, विरोधी के प्रति भी एक ऐसा नेता है सूरजभान सिंह जी जिनके मन में विरोधियों के प्रति भी सम्मान रखता है। देखिए, एक ऐसे नेता है सूरजभान सिंह कि जिनके मन में विरोधियों की प्रति भी सब कुछ सही रहता है। ऐसे में देखिए, श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, जमकर निशाने पे ले रहे थे, वहीं क्या कुछ कह रहे थे। आनंद मोहन के बयान को देखते हुए आपने सुना है। फिलहाल क्या कुछ कहते श्रवण अग्रवाल, आपने तमाम बातें सुनी हैं।